हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। तो अप्रैल मंथ का जो भी हॉट टॉपिक था उसके ऊपर हमने क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारा डिटेल बताएंगे। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जिसे बीएमआई पूल के नाम से जाना जाता है वाज लॉन्च टू ऑप्शन ए प्रोमोट फिशरीज, ऑप्शन बी reduce marine imports, option C strengthen marine insurance for self reliance, option D regulate ports। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी हम सब जान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारा जहाज वहां पे फंसा हुआ है। वो ऑयल का जहाज है, गैस का जहाज है और भी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को लेकर के वहां पे खड़ा है। तो जब भी कोई जहाज एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उससे इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी और टाइम में अगर कोई नेचुरल हैजार्ड्स होता है, किसी तरीके का डैमेज होता है, किसी भी कारण बस जहाज के ऊपर जो सामान है या फिर जहाज भी अगर क्षतिग्रस्त होता है तो उस सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कवर करके उस क्षति का क्षतिपूर्ति करती है। तो वहां पे अभी जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है, इसीलिए बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर रही है वहां के जहाजों को इंश्योरेंस देने के लिए। वह भी एक कारण है कि वहां से जहाज दूसरे जगह नहीं जा पा रहा। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक स्टेप लिया और इन्होंने वहां के जहाज को खुद की तरफ से इंश्योरेंस देने का एश्योरेंस किया और जिसे यहाँ के संसद से पास किया गया। तो इसीलिए इसे बुलाता है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जिसे बीएमआई पूल के नाम से भी जाना जाता है। वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, स्ट्रेंथन मैरीन इंश्योरेंस सेल्फ रिलायंस, मतलब हमें अपने ऊपर निर्भर करना है कि हमारे यहाँ की जो कंपनी है उसमें भारत सरकार सहयोग करके या फिर भारत सरकार सेल्फ से वहां पे जो भी जहाज है उसको इंश्योरेंस देगी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब कि हॉर्मुज से भारत आने के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। सो आप देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट। ऑप्शन ए सेंसस एक्ट 1948, ऑप्शन बी पॉपुलेशन एक्ट 1952, ऑप्शन सी नेशनल डेटा एक्ट 1950, ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल एक्ट 1961। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि सेंसस मतलब कि जनगणना जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार हर एक 10 साल पे जनगणना होना चाहिए, सेंसस ऑफ इंडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो इससे पहले, आज से पहले 2011 में हमारा सेंसस ऑफ इंडिया मतलब जनगणना हुआ था। तो उसके हिसाब से 10 साल बाद यानी 2021 में जनगणना होना चाहिए। लेकिन उस समय में हम सबको पता है कि उस समय में कोविड था, उसके बाद लगातार बैक टू बैक बहुत सारे मेन इलेक्शंस आ गए। तो इन सब कारणों से सेंसस नहीं हो सका, जनगणना नहीं हो सका, क्योंकि वहां पे उस काम के लिए जो स्कूल के, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको इंगेज किया जाता है। तो वो किसी और काम में भी इंगेज थे और उन्हें स्कूल भी चलाना होता है। तो इन कारण बस थोड़ा डिले हुआ और इस साल अभी चल रहा है सेंसस ऑफ इंडिया के तहत वहां पे जनगणना शुरू हो गया है पूरे देश भर में। तो आप भी जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए जो एक्ट पास हुआ था, सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948, ये हमारा इसका सेंसस ऑफ इंडिया का एक्ट है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और इसके तहत यहाँ पे जनगणना होता है और पहली बार, यह बात बहुत इंपोर्टेंट है, पहली बार जो जनगणना हुआ था पूरे भारतवर्ष में आजादी के बाद वह 1951 में हुआ था। तो इसका एक्ट क्या है, तो सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948 के नाम से यह जाना जाता है, सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रजिस्ट्रार जनरल and census commissioner of India function under option A ministry of finance, option B ministry of defense, option C ministry of home affairs, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं
जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन आता है। तो यहां से इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ इंडिया 99th Ramsar site primarily supports option A desert conservation, option B wetland protection, option C glacier mapping, option D coastal tourism। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का 99th रामसर साइट क्या है, primarily supports to what। तो बच्चों मैं बता दूं कि सबसे पहले ये रामसर क्या है? तो रामसर ईरान का एक जगह है। वहां पे क्या हुआ था? तो वहां पे 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था बहुत सारे देशों को मिला करके, और वहां पे वेटलैंड प्रोटेक्शन मतलब कि जो भी प्रवासी पक्षी है उनके लिए उपयुक्त जलवायु, उनके लिए जो इकोसिस्टम है वो अच्छा मिले उनको, ताकि जो भी प्रवासी पक्षी है वो लुप्त नहीं हो। तो इसको बचाने के लिए रामसर में कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे इसके तहत क्या बोले कि 99th रामसर साइट इंडिया में क्या चीज के लिए है? तो ये है वेटलैंड प्रोटेक्शन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में है वेटलैंड प्रोटेक्शन। इस वेटलैंड प्रोटेक्शन का काम क्या है? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मतलब बचाना। वेटलैंड एक ऐसा जगह है जहां पे जलवायु में पानी, यहाँ पे धरती पे पानी मिलता है, जो पानी प्रवासी पक्षी यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए, फ्रेश वाटर कंजर्वेशन के लिए, जो कि प्रवासी पक्षी के लिए काफी उपयुक्त है, काफी यूजफुल है, तो उनके लिए ये बनाया जाता है या फिर नेचुरली हैबिटेट वहां पे है। तो इसके तहत यहाँ पे द एडिशन ऑफ इंडिया 99th रामसर साइट प्राइमरली सपोर्ट्स वेटलैंड प्रोटेक्शन। और जो करेंट अफेयर्स के तहत मेन पॉइंट है वह आप यहाँ पर जरूर नोट करें कि 99th रामसर के तहत सीखा झील, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नोट में, सीखा झील बर्ड सेंचुरी इन अलीगढ़ यूपी was declared as the 99th रामसर साइट on 22 अप्रैल 2026। बच्चों मैं बता दूं यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से, और यहाँ पे ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के भी हिसाब से इंपोर्टेंट है। और रामसर साइट कितना है? तो रामसर साइट इंडिया में आज तक के हिसाब से 2026 के हिसाब से 99 है। और 99 किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है सीखा झील बर्ड सेंचुरी विच इज इन अलीगढ़ यूपी was declared as the 99th Ramsar site on 22nd April 2026, which is called freshwater wetland for migratory birds। जैसे कि हमने बताया कि जो बर्ड माइग्रेट होकर के आते हैं उनको उपयुक्त जलवायु मिलना चाहिए, उनको पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए जगह मिलना चाहिए, तो वो सारा इकोसिस्टम यहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये है फ्रेश वाटर वेटलैंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। जो माइग्रेट होकर के बर्ड्स आते हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो लुप्त हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए ये वेटलैंड प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। और यहाँ पे वेटलैंड प्रोटेक्शन के रूप में रामसर साइट, रामसर ट्रीटी पे साइन किया गया, और इस तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर वेटलैंड। सो वेटलैंड प्रोटेक्शन के तहत ये काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसे आप जरूर नोट करना, जो भी आने वाला एग्जाम है, आरएएमसी का एग्जाम है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें करंट अफेयर्स की तरह यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मिस नहीं करिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विक्रम VT-21 अनवील्ड रिसेंटली इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए मिसाइल डिफेंस, ऑप्शन बी आर्मर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी नेवल रडार, ऑप्शन डी सैटेलाइट सिस्टम। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि विक्रम VT-21 unveiled recently is related to armored mobility platform. So this is very important here, and the answer for this question is option B is the right answer for this question. अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है INS सुनन्या is a option B destroyer, option B submarine, option C offshore
पेट्रोल वेसल, ऑप्शन डी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो यह भी बहुत जरूरी है। और ये क्या है, तो आईएनएस सुनन्या ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो इंडियन नेवी के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। और ये आईएनएस सुनन्या कौन डेवलप किया था, गोवा सीपीआर, गोवा सीपीआर लिमिटेड ने इसका कमीशनिंग किया था, वहीं से ये बना है। और ये किस काम के लिए आता है, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए इसका यूज किया जाता है आईएनएस सुनन्या का। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है द आर्टेमिस 2 मिशन इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए मार्स लैंडिंग, ऑप्शन बी लूनार क्रूड मिशन, ऑप्शन सी वीनस प्रोब, ऑप्शन डी सोलर मिशन। तो बच्चों मैं बता दूं कि यह भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मिशन है। द आर्टेमिस 2 मिशन यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है जिसमें क्रू मेंबर लूनार पे जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा लूनार क्रूड मिशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक और जानकारी आपको यहाँ पे मिल गया कि आर्टेमिस 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा के द्वारा, जो यूएसए में है उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया था। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर ले। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा FIDE is the international governing body of, ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी चेस, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए आईसीसी क्या है, गवर्निंग बॉडी है, उसी तरीके से FIDE क्या है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। फॉर विच गेम, फॉर द गेम ऑफ चेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहां पर आपको और भी थोड़ा जानना है कि फाइड का एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या होता है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेथ एचएस फाउंडेड इन 1924। तो फाइड का ये फुल फॉर्म होता है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको बेसिकली बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल क्या है, गवर्निंग बॉडी है और चेस, इसका ये फुल फॉर्म होता है। एंड हेडक्वार्टर कहां पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। किसके लिए, तो ये FIDE क्या है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द गेम ऑफ चेस। तो इसे आप जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे पूछा भी जा सकता है आगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा द रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यूके। तो इसका आंसर हम ऑलरेडी इससे पहले आपको बता चुके हैं, आप उसको रिकॉल करिए। तो हमने क्या बताया था कि रामसर एक जगह है, शहर है ईरान का, जहां पे वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए जो रामसर ट्रीटी, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी के नाम पे हमें वहां पे रामसर वेटलैंड का नाम दिया जाता है। तो इसीलिए यह हुआ कहा था, तो ये ईरान में हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए इसे रामसर ट्रीटी भी बोलते हैं, रामसर ट्रीटी के रूप में भी इसको जानते हैं। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 फेब 1971 में। बहुत सारे देश मिलकर के इस ट्रीटी पे साइन किए थे वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए, जो कि क्या है, फ्रेश वाटर का जगह है, जो कि वहां पे प्रवासी पक्षी के पानी पीने के लिए जगह बनाया जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंड डॉपलर वेदर रडार इज primarily used for, ऑप्शन ए डिटेक्शन, ऑप्शन बी वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी गोल्ड एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन डी ओशियन माइनिंग। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स बैंड, ये जो रडार सिस्टम होता है ना, जो घूम घूम के वहां पे मौसम की जानकारी लेता है, तो इसमें बहुत सारे बैंड होते हैं, उस बैंड के बेसिस पे इसका नाम दिया गया एक्स बैंड। सो एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार क्या करेगा, तो ये वेदर फोरकास्टिंग करेगा। तो यहाँ पे वेदर वर्ड यहाँ पे भी यूज है,
तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस रडार सिस्टम को यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में ही कई बार आंसर छुपा होता है, हमें देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है अच्छे से, तो वहां पे मिल जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, वेदर फोरकास्टिंग। अब आई आपकी बारी, तो अब आपको बताना है टेस्ट योरसेल्फ के तहत हमने क्वेश्चन दिया है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व ऑन। तो यहाँ पे हेल्थ डे अलग होता है, सेफ्टी डे अलग होता है, लेकिन यहां पे पूछा गया है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। मतलब आपके पेरेंट्स या आप आगे चल के काम करेंगे, या फिर आपके पेरेंट्स जहां पे काम कर रहे होंगे, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, वहां पे उस वर्कर का सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी ली जानी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसी के लिए, इसके लिए वर्ल्ड डे मनाया जाता है, वह आपको बताना है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज 7 अप्रैल, ऑप्शन बी इज 21 अप्रैल, ऑप्शन सी इज 22 अप्रैल, ऑप्शन डी इज 28 अप्रैल। सो हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट, क्योंकि अगर आप RIMC की तैयारी करते हैं तो वहां पे करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सैनिक स्कूल में, RIMC में, RMS में, एंड इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज लाइक रेलवे, बैंकिंग, SSC, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन होता है जहां पे करंट अफेयर्स टॉपिक के रूप में पूछा जाता है, तो वहां पे इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके आंसर को नोट करें, उससे रिलेटेड और भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे वहां पे हमने बताया कि 99 रामसर कौन सा है, फिर उससे पहले और कहां पे है, तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जहां पे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है प्रवासी पक्षी के लिए। तो वह सब भी आप नोट करेंगे तो आपकी जानकारी और बढ़ेगी, और किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाया जाता है तो आप सही से आंसर कर पाएंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Thank you again.